मुंबई के वसई, जहां ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा नवनिर्मित भव्य प्रभु प्रेरणा भवन का उद्घाटन किया गया। पावर ऑफ लव यानी प्यार की शक्ति थीम पर आयोजित इस भव्य समारोह में न केवल आध्यात्मिक गुरु बल्कि प्रशासन और राजनीति की दिग्गज हस्तियां भी शामिल हुई। आइए देखते हैं इस खास कार्यक्रम की एक रिपोर्ट। वसई में पिछले 40 वर्षों से चल रही ईश्वरीय सेवाओं को अब एक नया और विशाल ठिकाना मिल गया है। प्रभु प्रेरणा भवन के रूप में तैयार यह आध्यात्मिक टावर जन जन की सेवा के लिए समर्पित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और शुभ संकल्पों के दीप जलाने के साथ हुआ, जहां सभी अतिथियों ने मोबाइल टॉर्च जलाकर शांति का संदेश दिया। इस गरिमामयी मंच पर ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल चीफ राजयोगिनी बीके जयंती दीदी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहीं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि परमात्मा प्यार का सागर है और राज्यों के ध्यान से हम उस निस्वार्थ प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। उनके साथ मंच पर बोरीवली वेस्ट की प्रभारी और इस भवन की स्पिरिचुअल आर्किटेक्ट बीके दिव्या दीदी, स्थानीय जन नेता हितेंद्र ठाकुर, सुरक्षा जगत से पूर्णिमा चुगले, मधुबन से बीके हंसा दीदी, बीके राज दीदी और बीके प्रफुल्ला दीदी मंच पर उपस्थित रहे। सेल्फ एम्पावरमेंट सच्चा तब होता जबकि हम अपने विवेक अनुसार कार्य में लगते हैं। विवेक एक बात करता, मेरी जीवन की कहानी कुछ और बनती जाती, वो हमारा स्वमान कम होता जाता। और जो आजकल दूसरा शब्द हम बहुत सुनते हैं, इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी क्यों महसूस होती? क्योंकि मैं खुद से ही असंतुष्ट हूँ, क्योंकि खुद में ही मेरा विश्वास नहीं है कि मैं किस दशा पर चल रही हूँ, कहाँ पर पहुँचेंगे। कार्यक्रम में बीके भारती बहन ने सभी को राज्यों का गहन अभ्यास कराया, जबकि हरीना बहन ने मधुर भजनों से वातावरण को रूहानी बना दिया। समारोह के अंत में अगले दिन से शुरू होने वाले 7 दिवसीय राज्य कोर्स की घोषणा की गई। यह भवन अब वसई वासियों के लिए शांति और शक्ति का एक ऐसा केंद्र बनेगा जहां प्योर लव और प्योर पीस की अनुभूति होगी। गोविंद बोलो चाहे गोपाला बोलो, बंसीधर बोलो चाहे ब्रजवाला बोलो। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बढ़ते तनाव और चिंता के बीच छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित ब्रह्मा कुमारीज का दौरा करने बड़ी संख्या में अकेडमिक वर्ल्ड स्कूल के छात्र अपने टीचर्स स्टाफ के साथ पहुंचे। निदेशिका बीके सविता दीदी के मार्गदर्शन में हीलिंग थ्रू माइंडफुलनेस विषय पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के प्रभावी उपाय साझा किए गए। सत्र की शुरुआत करते हुए वक्ता ने माइंडफुलनेस को हमारी खोई हुई सुपर पावर बताते हुए कहा कि इसका अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीना। उन्होंने समझाया कि हमारे विचारों की शक्ति और सकारात्मक संकल्प ही जीवन की दिशा तय करते हैं। इसीलिए सही अफर्मेशन के माध्यम से हम अपने भीतर के घावों को भी भर सकते हैं। 1 मिनट के लिए हम अपने आप को देखें और अपने लिए एक सुंदर विजन क्रिएट करें, क्योंकि आज तक संसार में किसी ने भी कुछ प्राप्त किया है तो उसके साथ सबसे पहले क्या है, उसका विजन कितना क्लियर था। वक्ता ने जीवन में रिफ्रेश बटन दबाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि जैसे हम गैजेट्स को रीसेट करते हैं, वैसे ही ध्यान के जरिए हम मन को भी रीसेट करना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने नियमित ध्यान, अवचेतन मन को सकारात्मक निर्देश देना और स्वयं की जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण उपाय बताए। सत्र के दौरान प्रायोगिक गतिविधियों के माध्यम से प्रतिभागियों को यह अनुभव कराया गया कि छोटे छोटे बदलावों से भी मन को नियंत्रित किया जा सकता है। अंत में संदेश दिया गया कि यदि हम ध्यान और माइंडफुलनेस को जीवन का हिस्सा बना ले तो मानसिक और शारीरिक चुनौतियों से आसानी से पार पाया जा सकता है।
गार्डन का नज़ारा बहुत सुंदर 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 फूल, झरने, सामने बहुत सुंदर माउंटेन्स है। उस नेचर को फील करें। जालंधर में सिग्निस इंडिया नेशनल असेंबली 2026 के अंतर्गत इंटरफेथ डायलॉग फॉर पीस एंड यूनिटी विषय पर एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ ब्रह्मा कुमारीज आदर्श नगर की बीके संधीरा बहन ने भाग लेकर शांति और एकता का संदेश दिया। सिग्निस एक मीडिया पेशेवरों का वैश्विक नेटवर्क है जो संचार के माध्यम से सत्य और मानवीय मूल्यों के प्रसार के लिए कार्य करता है। इस वर्ष की असेंबली की थीम विस्पर्स ऑफ होप, कम्युनिकेटिंग पीस, ग्रोइंग टुगेदर, बिल्डिंग फ्यूचर्स रही, जिसमें बीके संधीरा बहन ने कहा कि शांति और एकता की शुरुआत हमारे भीतर से होती है और राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से इसे विकसित किया जा सकता है। सभी वक्ताओं ने संवाद, सहअस्तित्व और भाईचारे को एक शांतिपूर्ण समाज की आधारशिला बताया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य खुशहाल और सकारात्मक जीवन का मार्ग दिखाना है। प्रथम दिवस पर जिला भाजपा अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, सीईओ विनय अग्रवाल, वरिष्ठ नेता अनिल सिंह मेजर सहित कई गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। मुख्य वक्ता मध्य प्रदेश के सिवनी से पधारी बीके गीता दीदी ने कहा कि जीवन में दुख का कारण गीता ज्ञान की कमी है। उन्होंने बताया कि कर्म ही सुख और दुख का आधार है तथा 7 दिनों तक इस ज्ञान को आत्मसात करने से व्यक्ति के अंदर सकारात्मक परिवर्तन आता है। सरगुजा संभाग की प्रभारी बीके विद्या दीदी ने कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान समय में तनाव और अवसाद से मुक्ति के लिए यह ज्ञान आवश्यक है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई और 500 से अधिक लोगों ने सहभागिता की। भगवत गीता अचानक सुनाना कैसे शुरू कर दिया भगवान ने? कैसे शुरू कर दिया? जब कंडीशन ऐसी दिखाई पड़ी तो भगवत गीता सुनानी पड़ी और पात्र मिला तो सुनाना पड़ा, ठीक है ना? तो आप बताइए, भगवत गीता सुनाने की आवश्यकता भगवान को क्यों पड़ी? क्योंकि ऐसी समस्या सामने थी। तो आज वो समस्या है कि नहीं? अर्जुन है कि नहीं? वो तनाव, वो विषाद की स्थिति है कि नहीं? गीता ज्ञान किसने सुना था? अर्जुन ने। क्योंकि पूरे शहर के अंदर हम सब ने कितने काट पर्चे बांटे होंगे, लेकिन आप सच्चे अर्जुन यहाँ पर इस गीता ज्ञान यज्ञ को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो एक बार अपने लिए ताली बजाएंगे। दुनिया में शांति स्थापित रखने के लिए ये युद्ध जरूरी है। हम सब लोग कहीं न कहीं उसी शांति की तलाश में हैं। पवित्र अनुष्ठान है जिसपे हम सबको अपनी आहुति देनी है 7 दिनों तक। गीता में भगवान ने खुद अपना परिचय दिया है, उन्होंने अपने आप को परिभाषित किया है, अर्जुन की शंकाओं का निवारण किया है और साथ ही साथ हमारे जीवन से संबंधित जो आज भी प्रासंगिक है, बहुत सारे रहस्यों के समाधान और उसके निराकरण का उपाय बताया है। बहुत सारे विकार जो हमारे अंदर हैं, उनसे कैसे हम उनका समाधान कर सकते हैं, उसके संबंध में प्रकाश डाला है। हर व्यक्ति के अंदर महाभारत चल रहा है, हर समाज के अंदर महाभारत चल रहा है। उसको हम यदि गीता का ज्ञान 7 दिनों तक हम लेंगे तो निश्चित रूप से हम उससे लड़ने में सक्षम होंगे और विजयी होंगे। चंडीगढ़ के सेक्टर 27B स्थित ग्लोबल डिवाइन लाइट हाउस सेवा केंद्र में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मधुबन से पधारी राजयोगिनी बीके उषा दीदी ने कर्मों की गुण गति और फल को सरल उदाहरणों के माध्यम से समझाया। उन्होंने कहा कि सकारात्मक चिंतन से उत्पन्न ऊर्जा व्यक्ति के
आभा मंडल को सशक्त बनाती है, जिससे मनोबल बढ़ता है और शारीरिक कष्टों में भी कमी आती है। साथ ही परमात्मा की स्मृति और चिंतन से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। इस अवसर पर पीजीआई के डॉक्टर अपनी टीम के साथ उपस्थित रहे और उन्होंने सफल ऑपरेशन के अनुभव साझा किए। कार्यक्रम के दौरान बीके उषा दीदी ने सभी को राज्यों के माध्यम से परमात्मा अनुभूति कराई। अंत में सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए नियमित राजयोग शिविर से लाभ लेने का आग्रह किया। उपस्थित लोगों ने इस ज्ञान को अपनाकर जीवन में सकारात्मकता लाने का संकल्प लिया। हिमाचल प्रदेश के देहरा में आयोजित राज्य स्तरीय मेले में ब्रह्मा कुमारी द्वारा लगाई गई आध्यात्मिक प्रदर्शनी लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनी। चरित्र निर्माण और नशा मुक्त भारत विषय पर आधारित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन स्थानीय विधायक संजय रतन सहित प्रशासनिक अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों ने किया। प्रदर्शनी में सकारात्मक सोच, आत्मशक्ति जागरण और नशे के दुष्प्रभावों को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिससे लोगों को जागरूक होने और बेहतर जीवन अपनाने की प्रेरणा मिली। बीके पूर्ण भाई द्वारा दिए गए आध्यात्मिक एवं सामाजिक संदेशों की अतिथियों ने सराहना की। इस अवसर पर बीके कमलेश बहन जी ने कहा कि इस प्रकार की पहल का उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना और विशेष रूप से युवाओं को सही दिशा देना है। मेले में आए लोगों ने इस प्रयास को सराहा। अंत में विधायक जी को ईश्वरीय सौगात भेंटकर सम्मानित किया गया। यूपी के बरेली में मानव सेवा क्लब द्वारा आयोजित नारी शक्ति सम्मान समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन क्लब के अध्यक्ष वीनू सिन्हा जी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें समाज की विशिष्ट महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर मेघा अग्रवाल, कवित्री उन्नति शर्मा और डॉक्टर निशा शर्मा की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम में बीके पारुल बहन को उनके उत्कृष्ट सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान के लिए शौर्य स्मृति चिन्ह एवं शॉल भेंटकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान वीनू सिन्हा जी और उत्तर प्रदेश के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना के कर कमलों द्वारा प्रदान किया गया। अपने संबोधन में बीके पारुल ने कहा कि आज की नारी सबला है और उसे बाहरी के साथ साथ आंतरिक व आध्यात्मिक सशक्तिकरण की भी आवश्यकता है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने इस संदेश की सराहना की। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।